दोस्तों, भले ही वो तंत्र क्रियाएं विलुप्त हो गई हों, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भेड़िया मानव एक कल्पना मात्र ही थी, बल्कि भेड़िया मानव यानी मनुष्य का भेड़िए में परिवर्तित होना एक तंत्र क्रिया का गलत उपयोग था। पिछले पार्ट में आपने जाना कि किस प्रकार तंत्र क्रियाओं द्वारा मानव भेड़िए में बदलकर आतंक क्रिएट करते रहे। प्रथम भाग में बताई गई सारी घटनाएं विदेशी थीं, पर आज हम जिस घटना का जिक्र इस वीडियो में करेंगे वो हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश की है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल रियल ग्रेट इंडिया और हम आपकी खास डिमांड पर आपके लिए लेकर आए हैं रोंगटे खड़ी करने वाली एक विचित्र रहस्यमयी घटना का अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसी रोमांचक सत्य घटनाएं आप तक आगे भी पहुंचती रहें, इसके लिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जनपद में आदिवासी बाहुल्य एक छोटे से गांव होरिया में आदिवासी जनजाति की दो महिलाएं जग्गी और हुर्मी जंगल में सूखी लकड़ियां तोड़ने गई हुई थीं। वो दोनों आराम से सुख दुख की बातें करते हुए लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर रही थीं। शाम होने लगी। जल्दी जल्दी उन्होंने गट्ठर बांधे और वापस गांव की ओर चल दी। कुछ ही देर में हुर्मी नाम की महिला की तबीयत कुछ खराब सी होने लगी। अंधेरा होने की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं रास्ते में ही साधो नाम का एक अधेड़ व्यक्ति, जो उन्हीं के गांव का एक आदिवासी ही था, वो भी लकड़ी लाने गया हुआ था। जग्गी ने कहा, दद्दा, अंधेरा हो चुका है, अभी नहीं चल रहे हो क्या? साधो ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं भी बस गट्ठर बांधकर आ ही रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद हुर्मी ने जमीन में लकड़ी का गट्ठर फेंक दिया। जग्गी आगे और हुर्मी पीछे चल रही थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद खिल चुका था। दोनों चलते चलते बातें भी कर रही थीं। जब जग्गी को पीछे आती हुर्मी की तरफ से कोई आवाज न मिलने लगी तो जग्गी ने सोचा कि हुर्मी बोल क्यों नहीं रही। तब पलटकर जग्गी ने चांदनी के उजाले में देखा कि हुर्मी तो कई कदम पहले ही काफी पीछे गट्ठर जमीन में फेंककर हाथों को जमीन में रख के मुंह ऊपर करके आसमान में दमदमा रहे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र को एकटक निहार रही थी। उसका शरीर ऐंठा जा रहा था। ऐसी हरकत जैसे कोई घोर पीड़ा से ग्रस्त हो गई हो या कोई जहरीला कीड़ा डस लिए हो। जग्गी ने गट्ठर फेंका और दौड़कर हुर्मी के पास पहुंची तथा हुर्मी से पूछने लगी, ये क्या हो गया तुझे? पर हुर्मी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ उसके मुंह से गुर्राहट की डरावनी आवाज निकल रही थी। जग्गी ने चारों तरफ देखा कि कोई दिख जाए तो उसे मदद के लिए बुला सके। शायद साधो दद्दा ही आते दिख जाएं, पर कोई भी नहीं था वहां, सिर्फ दूर आसमान में बड़े से चंद्रमा के सिवा। जग्गी ने उसके सर और शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया कि शायद दर्द का कुछ पता चल सके या थोड़ा बहुत आराम ही हो जाए। बाकी वह कुछ और तो कर ही क्या सकती थी। पर हुर्मी की हालत और अधिक बिगड़ती जा रही थी। हुर्मी जग्गी को हाथों से झटक दे रही थी, पर अब क्या? हुर्मी का शरीर अपना रूप ही परिवर्तित करने लगा। उसके शरीर में बाल नजर आने लगे, कान मुंह आदि सब बड़े होने लगे, आंखें बड़ी बड़ी गोल सी होने लगीं। जग्गी बहुत डर गई। वह कांपने लगी तथा भागने का प्रयत्न करने लगी, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। हुर्मी ने जग्गी को दबोच लिया तथा लंबे नाखूनों और दांतों से उसे नोचने लगी। उसने जग्गी की गर्दन पर अपना जबड़ा लगा दिया तथा जग्गी का खून पीना शुरू कर दिया। हुर्मी अब पूरी तरह भेड़िए में परिवर्तित हो चुकी थी। तभी जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर साधो भी आ गया। उसने देखा कि जग्गी को एक भेड़िए ने हमला करके उससे गुत्थम गुत्था होकर उसे खा रहा है। उसने लकड़ी का गट्ठर वहीं पर फेंका और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव करीब ही था। उसने गांव जाकर लोगों को बताया कि जग्गी पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। फौरन गांव के कई लोग तथा जग्गी और हुर्मी के परिवार से भी
जंगल की ओर दौड़ पड़े। घटना स्थल पर जग्गी की लाश जो अधखाई हो चुकी थी और वहीं पड़े हुर्मी के दुपट्टे के सिवा कुछ भी नहीं मिला। हुर्मी का दुपट्टा मिलने पर तो ये लगा कि भेड़िए ने हुर्मी को भी मार डाला। पूरा गांव रात भर हुर्मी को ढूंढता रहा, पर हुर्मी तो जग्गी को मारकर खा रही थी। जब उसने गांव वालों का शोरगुल सुना तो सीधे जंगल की ओर भाग गई। सुबह होते ही हुर्मी गांव लौट आई। वह काफी अस्त व्यस्त थी, पर उसके शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं लगी थी। दुपट्टा तो उसका रात में ही गांव वालों को मिल गया था। हुर्मी को भेड़िया बनते देखा तो किसी ने था ही नहीं। यहाँ तक कि साधो जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने भी नहीं देखा था। साधो तो घटना स्थल पर तब पहुंचा था जब हुर्मी पूर्ण भेड़िया बन चुकी थी और जग्गी को अपना शिकार बना चुकी थी। साधो ने तो यही समझा था कि कोई जंगली भेड़िया ही है जो जग्गी पर अटैक कर चुका है। जब रात भर ढूंढने के बाद हुर्मी नहीं मिली तो लोगों ने ये मान लिया कि हुर्मी को भेड़िया खा गए और बची खुची लाश कहीं दूर घसीट कर ले गए होंगे, जो 2-1 दिन में किसी को भी मिल सकती है। पर सुबह बिना किसी खरोंच तक लगे उसका गांव लौट आना कई प्रकार के सामाजिक सवाल पैदा कर रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। हुर्मी गांव वालों की किसी बात का सही उत्तर दे ही नहीं पा रही थी। हुर्मी भेड़िया बन जाती है ये तो कोई नहीं जान पा रहा था, पर उसके चरित्र पर दाग लगाए जाने शुरू हो गए थे। उसे उल्टा और चरित्रहीन सिद्ध किया जाने लगा। पंचायत झुन्ना को समाज से अलग थलग करने का मन बनाने लगी। झुन्ना जो हुर्मी का पति था वह डर गया। हुर्मी को फंसता देखकर उसके पति झुन्ना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा गांव वालों को बताया कि मैं यह बात जानता था, गलती हमसे हो गई है। हुर्मी सालों से इस व्यथा से ग्रस्त है। हुर्मी हर माह पूर्णमासी के दिन रात में भेड़िए में तब्दील हो जाती है, इसलिए हम उसे हर पूर्णमासी को शाम होते ही एक बंद कमरे में अकेले ही कैद कर देते थे। रात भर कैद रहने के बाद सुबह सब नॉर्मल हो जाता था, मगर हमसे भूल हो गई। हमें जरा भी ख्याल नहीं आया कि कल पूर्णमासी थी तथा जंगल से आते आते हुर्मी को रात भी हो गई थी। ये घटना सन 1890 की है। उस समय अंग्रेजों का शासन था। तुरंत गांव वालों ने हुर्मी और झुन्ना को कैद करवा दिया। झुन्ना को तो आजीवन कारावास की सजा हुई, पर हुर्मी को रिसर्च के वास्ते अंग्रेजी हुकूमत कहाँ ले गई। बाद में हुर्मी का क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे फिर मिलते हैं एक रोचक और रोमांचक रहस्यमयी घटना लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।